चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। राजधानी रांची में छात्रों के आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर है। राज्य सरकार के 4 मंत्रियों की कमेटी और छात्रों के बीच फिर से बातचीत हो रही है। राजधानी के स्टेट गेस्ट हाउस में इस वक्त बातचीत चल रही है। आंदोलन कर रहे छात्रों के दोनों गुटों के साथ बातचीत हो रही है, तो बातचीत इस वक्त जारी है। आपको बता दें, इससे पहले अलग अलग गुटों से बातचीत 2 दिन तक हुई। हालांकि बातचीत में कोई ठोस नतीजा नहीं निकला था। आज एक बार फिर बातचीत हो रही है और आज की बातचीत की खास बात यह है कि दोनों गुटों के साथ बातचीत हो रही है। तो आंदोलन कर रहे छात्रों के दोनों गुटों के साथ इस वक्त बातचीत स्टेट गेस्ट हाउस में हो रही है। 4 मंत्रियों की अगुवाई में एक कमेटी का गठन किया गया। वो कमेटी लगातार छात्रों के डेलीगेशन से बातचीत कर रही है। आज एक बार फिर राजधानी के स्टेट गेस्ट हाउस में बातचीत चल रही है आंदोलन कर रहे छात्रों के दोनों गुटों के साथ। आंदोलन का 16वां दिन है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठे हुए हैं छात्र लगातार। आज 16वां दिन उनके आंदोलन का। इसी बीच बातचीत भी चल रही है। आज एक बार फिर बातचीत स्टेट गेस्ट हाउस में छात्रों के डेलीगेशन से सरकार द्वारा गठित कमेटी बातचीत कर रही है। तो छात्रों की जो प्रमुख मांगे वो भी आपको बता रहे हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए, ये छात्रों की तरफ से मांग की गई है। टीडीपीएल से कराई गई परीक्षाएं रद्द की जाए, क्योंकि टीडीपीएल पर आरोप तमाम तरह के लगे हैं। टीडीपीएल को ब्लैकलिस्ट करने की मांग भी की जा रही है। भ्रष्टाचारियों को हटाओ, नए लोगों की नियुक्ति हो, ये प्रमुख मांगों में शामिल है। सीबीआई ईडी से परीक्षा की जांच कराई जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए, ये तमाम मांगे छात्रों की प्रमुख मांगों में शामिल है। हमारे साथ हमारे सहयोगी कामरान लाइव जुड़ गए। कामरान, बातचीत चल रही है, क्या अपडेट और जानकारी फिलहाल मिल रही है, बताइए। देखिए, छात्रों का दोनों गुट स्टेट गेस्ट हाउस में मौजूद है और सरकार के जो डेलीगेट्स हैं, जिसमें 4 मंत्री हैं, उन तमाम लोगों के साथ बातचीत का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। और सीधे तौर पर जिस तरीके से ये उम्मीद जताई जा रही है कि आज का दिन बेहद अहम इसीलिए होगा क्योंकि पहले राउंड की बातचीत हो चुकी है और पहले राउंड की बातचीत के बाद अब दूसरे राउंड की जो बातचीत है और उससे एक फाइनल बातचीत मानी जा रही है। और छात्रों का सीधे तौर पर 3 मुख्य मांगे हैं। पूरे परीक्षा की सीबीआई जांच कराई जाए, जेपीएससी 14वीं जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा रद्द की जाए और रिफॉर्म किया जाए। तो रिफॉर्म की दिशा में सरकार आगे बढ़ चुकी है। कल जैसा कि मंत्री उच्च शिक्षा सुदीप सोनू यहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने एक पर्ची दिखाई। पर्ची में एक मेल का अंकित किया गया था। उस मेल में राज्य सरकार चाहती है कि राज्य भर के युवाओं से, अभिभावकों से और अलग अलग वर्ग के लोगों से रिफॉर्म से संबंधित राय ली जाए, यानी किस चीज़ों में बदलाव करने की ज़रूरत है। तमाम चीज़ों को लेकर हम कह सकते हैं कि रिफॉर्म की दिशा में सरकार आगे बढ़ गई है। 2 मुख्य मांगे अब बचती हैं। पहली मांग जो है वो जेएसएससी सीजीएल की जो परीक्षा हुई है, जेपीएससी की जो परीक्षा हुई है, उसे रद्द किया जाए। और एक अन्य मांग भी है। तो सीधे तौर पर बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक शुरू हुए 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। उम्मीद ये की जा रही है कि आज कोई रास्ता निकलेगा। वहीं दूसरी तरफ छात्रों की अगर बात करें तो छात्र प्रोटेस्ट उनका जारी है। प्रोटेस्ट का आज 16वां दिन है। जयपाल सिंह स्टेडियम में जो छात्र हैं, राज्य भर के तमाम ज़िलों से आए हुए लोग मौजूद हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और उनकी भी निगाहें अब सीधे तौर पर स्टेट गेस्ट हाउस में टिकी है कि आखिर यहाँ से सरकार की तरफ से क्या कुछ फैसला लिया जाता है। क्योंकि जब पहले राउंड की बैठक हुई थी उसमें सिर्फ कोर स्टूडेंट हैं, उन्हें बैठक में बुलाया गया था। कल जब बैठक हुई, कल की बैठक में जेएलकेएम के जो प्रतिनिधि हैं, जयराम के जो अन्य लोग जो हैं, क्योंकि जयराम महतो जेएलकेएम के विधायक हैं, वो भी आज भूख हड़ताल पर हैं पुराने विधानसभा में। तो तमाम तरीके की कोशिशें ये की जा रही है कि जिस तरीके से परीक्षाओं में अनियमितता हुई है, उस अनियमितता के खिलाफ छात्र सड़कों पर है। वहीं दूसरी तरफ सीआईडी की कार्रवाई भी जारी है। कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और कई लोगों को पूछताछ के लिए सम्मन जारी किया गया है। यानी कई ऐसे लोग हैं जो सीआईडी की रडार में हैं। कल भी 3 सदस्यों से पूछताछ के लिए सम्मन जारी किया गया है। उसी बीच सभी लोगों की निगाहें, यानी झारखंड की राजनीति का केंद्र बिंदु
अब स्टेट गेस्ट हाउस बना है, जहां पर झारखंड सरकार के 3 मंत्री हैं और तमाम जो स्टूडेंट्स प्रतिनिधि हैं जो अपनी बातों को रखने के लिए यहाँ पर मौजूद है और बातचीत का सिलसिला जो है वो जारी है। कामरान जी, 3 प्रमुख मांगों का जिक्र आपने किया। रिफॉर्म की दिशा में तो सरकार लगातार कह रही है कि हम बड़े रिफॉर्म की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, आप सुझाव दीजिए। दूसरी मांग है जेपीएससी 14वीं जो पीटी और तमाम ऐसी परीक्षाएं वो रद्द की जाए। उस पर हो सकता है कि जो सहमति है वो हो या ना हो, वो देखने वाली बात होगी, लेकिन हो सकता है। लेकिन जो तीसरी मांग है सीबीआई जांच की, इसका जिक्र जब भी किया गया तो सत्ता पक्ष की तरफ से सीधे कह दिया गया कि यह तो बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। तो इस मांग पर ऐसा लगता है गतिरोध बरकरार रहेगा। देखिए, सीबीआई जांच की मांग जो है वो सीधे तौर पर पहले से विपक्ष की बातें रही हैं और जैसा कि सत्ता पक्ष ये कहता है कि ये विपक्ष का ही प्रोपेगेंडा है, क्योंकि अगर गौर करने वाली बात है कि इस मामले पर जब अनियमितता की बात सामने आई थी जेपीएससी 14वीं के पीटी रिजल्ट के बाद, तब बिना आंदोलन के शुरू हुए, यानी छात्र जब तक सड़क पर पहुंचते उससे पहले ही सीआईडी और रांची पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी थी और सीआईडी की टीम अचानक से जेपीएससी के दफ्तर पहुंचती है, वहां पर दस्तावेजों को खंगाला जाता है और कई डिजिटल साक्ष्य जो है वो सीआईडी अपने साथ ले जाती है। तो सरकार का ये कहना है कि जब आंदोलन शुरू होता उससे पहले ही सरकार काफी ज्यादा एक्टिव हुई है और सीआईडी को उस पूरे मामले के उद्भेदन के लिए लगाया गया है, इसीलिए सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। हालांकि सीबीआई जांच का जिक्र करते हुए सत्ता पक्ष के लोग ये भी कहते हैं कि जब जेपीएससी पहली और दूसरी की परीक्षा हुई थी तो उसमें बिल्कुल तमाम ऐसी बातें कामरान, और अब तो सबकी निगाहें आज की बैठक पर टिकी है। फिलहाल बहुत शुक्रिया।